ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव वर्तमान जनशासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। यहाँ पर सात का साथ ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। जो सात का साथ है, सात मतलब तत्वों के, सात तत्वों के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है। इसमें से है जीव तत्व। और जीव तत्व में लिया जाता है, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो जिसमें चेतना शक्ति पाई जाती है वह जीव कहलाता है। तो जीव रहता ही सातों, पहले तो छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनके दो ग्रुप करे। जीव में आए जीव, अजीव में आए हैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। और फिर आगे लिया है आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो पहला स्टेशन, पहला पड़ाव, पहला प्रिंसिपल, पहला तत्व जीव तत्व है। ये जीव तत्व उन्होंने कहा है कि जीवित प्राणी है। जीवित प्राणी में एक कॉमन सबके पास बात है, आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा शरीर में निवास करती है। जो मरण के पश्चात हम कहते हैं लिविंग बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल, वो सोल है। सोल निकल जाता है, बॉडी डेड हो जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि ये जानने से मरने का भय अपने क्यों निकल जाएगा। हमें मालूम है, शरीर के बारे में भी बताया गया है कि शरीर के आकार कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, बिल्कुल ना आंखों से समझ में भी जल्दी ना आने वाले, या फिर बहुत बड़े बड़े शरीर वाले। ऐसे कई प्रकार के शरीर हमें मालूम है। इन शरीरों में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जितना बड़ा शरीर क्या उतनी बड़ी आत्मा नहीं। आत्मा में गुणधर्म होता है फैलने का, इसलिए आत्मा उस शरीर में व्याप्त होकर रहती है। और ये भी कहा गया है कि यह जीव तत्व मतलब वह आत्मा है। मतलब किसी भी शरीर में जो जीव तत्व है, वो जीव तत्व वह आत्मा है मूल से। और इसमें ये भी दिया गया है कि इस आत्मा में या जीव तत्व में अनंत शक्तियां होती है। हम सबको मालूम है कि अनंत चतुष्टय हर एक जीव में विद्यमान है, हर एक आत्मा में विद्यमान है। अर्यंतों में और सिद्धों में उसके आवरण करने वाले कर्म निकल गए, इसलिए वो अनंत शक्तियां उनकी प्रकट हुई। हमारी प्रकट नहीं है, लेकिन है तो निश्चित रूप में हर जीव में। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे जीव तत्व को ही मानना हमारा पहला तत्व का श्रद्धान कहा जाएगा। ये ये तत्व का श्रद्धान है कि हर जीवित प्राणी में आत्मा रहती ही है। जीवित प्राणी में आत्मा रहती ही है, ये श्रद्धान। इसके प्रति उल्टा श्रद्धान क्या? उल्टा श्रद्धान ये है कि शरीर को ही आत्मा समझकर चलना, ये उल्टा श्रद्धान है। हम क्या कहते हैं कि मैं हूं, अर्थात हम अपने शरीर को देखकर कहते हैं कि मैं हूं कर कर नहीं। यहां पर ध्यान में रखना है कि शरीर के भीतर रहने वाला मैं हूं। मैं अर्थात मैं सोल हूं, और मैंने अपने इस शरीर को धारण किया है।
तो स्वयं के शरीर को आत्मा न मानकर शरीर मानना, ये जीव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान है। तो सही श्रद्धान, हर शरीर में, हर जीवित प्राणी में आत्मा होती ही है, अनादिकाल से आत्मा है, आत्मा अनादिकाल से होकर अनंत काल तक आत्मा रहेगी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अभी मेरे इस जन्म से, मेरे इस शरीर में मैं, अर्थात मेरी आत्मा, मैं जो हूं, वो उसमें रह रही है। ठीक, ये होने के पश्चात इसमें अगर हम जाने तो हमारा ये डर निकल जाता है क्या? मरण, मरण सबसे बड़ा डर लगता है, मरण का। मरण के प्रति हम डरते क्यों हैं? हमें लगता है कि मरण के पश्चात हमारे जो हाथ में या हमारे नजदीक जो जो बातें या मेरी प्रिय जो बातें हैं, सब मेरी छूट जाएगी। मैं उनको वापस प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे मालूम नहीं। चाहे वो सजीव चीजें हो या अजीव चीजें हो, सब मेरी छूट जाएगी। मेरा घर दार, कपड़े लत्ते, मेरे गहने, मेरे पैसे, ये सब मेरे छूट जाएंगे। और मेरे जो रिश्तेदार है, माँ बाप या पति पत्नी या जो भी बच्चे, या फिर आप कह सकते हो कि मेरे मित्र वगैरह, परिवार, सब जितना भी है वो छूट जाएगा। इसके कारण से हमारे अंदर डर लगता है। लेकिन जब ये मालूम पड़ता है हमें कि अरे अनादि काल से मैं जन्म मरण करते आया हूं, तो जन्म जन्म तो हुआ मेरा, अब मरने से क्यों डरना, क्योंकि मैंने ये मरण अनंत बार किया है, अनादि काल से। इसलिए ये जान लेना कि यह जीव तत्व अनादि काल से इस यूनिवर्स में है, त्रैलोक्य में यह जीव है। और मैंने कई बार, अनंत बार अपने शरीर को धारण किया, छोड़ा, धारण किया, छोड़ा, अर्थात जन्म मरण मैंने अनंत बार किया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होता है ये हमने अगर जान लिया, तो जब मैं मरूंगा नहीं, मैं शरीर सिर्फ छोड़ूंगा, इतना समझते ही मरने का डर हमारे भीतर से निकल जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जन्म से सीमित नहीं है हम। इस जन्म से सीमित है क्या? जी नहीं। हमारा ये जन्म अर्थात होने के पश्चात जो भव है अभी का, मनुष्य भव, ये मनुष्य भव जितनी आयु है उतनी आयु पूरी करने के बाद हमें छोड़ना ही है। हर एक को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना पड़ेगा मतलब यह जन्म हमारा सीमित नहीं है। और इसके बाद मरण होने के पश्चात हम और कहीं पर जाकर जन्म लेंगे। तो उन्होंने कहा है, इसीलिए ध्यान में ये रखना है, जितने भी हमारे सामने सजीव ऐसे शरीरधारी जीव यहां पर हम देखते हैं, उन सब में सोल होती है। और सोल मतलब आत्मा होती ही है। सबकी आत्मा समान है, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। और ऐसे समझने के पश्चात हम ध्यान में लेते हैं कि जब मेरी आत्मा में भी वही गुणधर्म है जो एक चींटी की आत्मा में है, एक खटमल की आत्मा में है, एक मच्छर की आत्मा में है, एक पेड़ की आत्मा में, एक पौधे की आत्मा में, एक जलकायिक जीव की आत्मा में है, ये सभी गुणधर्म उनमें और मुझ में समान है, तो उनके प्रति अपने मन में दया आने लगती है, करुणा आती है कि कैसे अवस्था में ये जीव जी रहे हैं और मैं कैसी अवस्था में जी रहा हूं। तो उनके प्रति करुणा धारण करना और उनका सम्मान भी करना। क्यों? क्योंकि उनमें भी वही गुण है, मुझ में भी वही गुण है। सब में समान गुण रहने के बाद जो उनके कर्मों के कारण उनकी अवस्था बनी है, उसके प्रति अपने मन में दया के भाव आने चाहिए और उनके प्रति सम्मान भी रखना चाहिए। जी हाँ, वो भी जिए, हम भी जिए, जियो और जीने दो, ये अपने आप भाव उससे आते हैं। यह जीव तत्व को जानने से हमारा सबसे बड़ा लाभ है। ये कहा गया है, शरीर का मालिक ओनर न बनकर उनका देखभाल करने वाला केयर टेकर बने, ये भावना उत्पन्न होती है। अर्थात क्या होगा, इससे ये ध्यान में लेना है, इस वाक्य का अर्थ थोड़ा अच्छी तरह से समझे कि मैं इस शरीर का अभी स्वामी तो हूं, लेकिन क्या हमेशा बना रहूंगा क्या? नहीं नहीं, मैं हमेशा नहीं बना रहूंगा। मेरा ये शरीर जब तक मैं इसमें हूं, मेरी आत्मा अर्थात मैं जब तक इस शरीर में हूं, तब तक मैं इस शरीर का स्वामी हूं। और स्वामी होने के नाते इस शरीर की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। और हमारे ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शरीर खलु धर्म साधनम,
धर्म की साधना करने के लिए शरीर अच्छा होना या रहना निहायत जरूरी है। तो शरीर को संभालना ये मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य होने के कारण मैं उसके प्रति ध्यान दूं, लेकिन उसका मोह बनाए नहीं रखूं। अंतर है दोनों में। दोनों में क्या अंतर है? मैं इस शरीर का अभी स्वामी होने के कारण और मेरा रहने का यह स्थान होने के कारण मैं इसकी केयर लूं, इसकी पूरी तरह से हिफाजत करूं। लेकिन जब मेरा संयोग संबंध रहने का काल समाप्त होते आएगा, अर्थात मेरी आयु समाप्त होते आएगी, तो मुझे ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये भावना अपने ध्यान में रखते हुए, अपने अंदर ध्यान में रखते हुए हम इस शरीर का सिर्फ संगोपन करने वाले, केयर टेकर वाले ऐसे रहें, ये यहाँ पर समझाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके माध्यम से सम्यक दर्शन की ओर अपना कदम बढ़ता है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन हमने पिछली बार देखा था कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। तत्व, तत्व मतलब वह पदार्थ, वह मतलब पदार्थ का पदार्थपना। जो जो हर पदार्थ का पदार्थपना है उसको उसी प्रकार से जाने, यह सम्यक दर्शन। इसीलिए हमें वो ध्यान में रखना है कि जीव तत्व को जाने, जीव तत्व क्या है उसको समझे, वो कहाँ पर होता है वो समझे, वह अन्य अजीव तत्वों से अलग कैसा है ये समझे, और उसके बाद में ये भी ध्यान में ले कि हमारे लिए कि जन्म जब तक हमारा है, अर्थात आयु जब तक है, तब तक हम इसे संभालेंगे। वह उसके बाद हमें इसे छोड़ना ही है। हर जीवित प्राणी को अपना शरीर आयु समाप्त होने के बाद छोड़ना ही पड़ता है। मरण के पश्चात वह नया शब्द जन्म लेता है। उसी के लिए क्या कहा है? उसके लिए दर्शन और प्रतिमा के जो प्रश्न है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। उनका प्रश्न है, बच्चों का प्रश्न रहेगा कि क्या मरने के बाद क्या होगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब क्या? क्या होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, हम सबको मालूम है। पुनः जन्म, र है ना इसमें जो आधा र, वो र विसर्ग में बदलता है संस्कृत के नियमों के अनुसार। पुनः जन्म क्या होता है? पुनः जन्म, इसका मतलब फिर से दोबारा जन्म लेना। जब दोबारा जन्म लेना है तो जो लेना है जन्म, तो इसका मतलब होता है कि हम इस शरीर से निकलेंगे और कहीं जाएंगे और वहां पर जाकर नया शरीर धारण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पुनः जन्म लिया। ये इसका अर्थ लिया जाता है। कहा जाता है इसके बारे में, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं। जब भी हम वस्त्र चेंज करते हैं तो हम पुराना वस्त्र निकाल देते हैं, नया वस्त्र लेते हैं। और अगर पुराना वस्त्र जो अगर खराब हो गया तो उसे पूर्णतः छोड़ देते हैं और नए वस्त्रों को हम धारण कर कर उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, देखो शरीर शब्द है, शरीर का अर्थ ही होता है जो शीर्ण होते रहता है उसे कहते हैं शरीर। तो जो बिल्कुल टूट फूट की ओर होने लगता है, जो अपने आप में जिसे हम कहते हैं समाप्त होने की तरफ बढ़ने लगता है, उसे शरीर कहते हैं। तो आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है मरण होने पर, और जन्म होता है तुरंत, उसको कहते हैं नए शरीर को धारण करना। तो जब नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे कहते हैं पुनर्जन्म। यहाँ पर नए शरीर में प्रवेश करना, ये ध्यान में लेना अलग दृष्टिकोण से। कोई लोग ऐसा ना ध्यान में ले कि किसी का मरा पड़ा हुआ शरीर है और उसमें हमारी आत्मा प्रवेश कर कर उस शरीर को जीवित करेगी। नहीं है, यहाँ पर यह संकल्पना नहीं है। वह जीव नया शरीर धारण करता है, उसका उसने बांधे हुए कर्मों के आधार पर उसे जो भी जन्म मिलेगा, उस जन्म में उसे नया शरीर मिलता है। उस नए शरीर को धारण करना, नए शरीर में प्रवेश करना, इसी का नाम है पुनर्जन्म। तो जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होते रहता है हर जीव का। इसी को जब नया शरीर धारण करते, उसी को कहते हैं पुनर्जन्म। यहां तक जीव तत्व के बारे में समझा गया। जीव तत्व को समझना बहुत जरूरी है। जीव तत्व मतलब चेतना शक्ति वाला जीव तत्व, ये हमेशा ध्यान में रखे।
और इसके बाद दूसरा स्टेशन आया है अजीव। जीव से विपरीत। अजीव किसे कहते हैं? या अजीव की व्याख्या दी गई, जिसमें चेतना शक्ति नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाता उसे अजीव कहते हैं। कुछ काल के बाद जिसका नाश हो जाता है वह अजीव है। अच्छा, नाश होना, इसमें भी थोड़ी गहराई से नाश होना शब्द ध्यान में लेना पड़ेगा, क्योंकि अजीव मतलब पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। धर्म अधर्म, आकाश और काल, इनका तो हमारे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं आता जन्म में। जन्म पुनर्जन्म में संबंध आता है पुद्गल का। क्यों? क्योंकि शरीर पौद्गलिक है, हम शरीर धारण करते हैं। तो शरीर धारण करने के पश्चात पुनर्जन्म होता है, और यह पुनर्जन्म होते समय यहां पर यह भी ध्यान में लेना है कि उसका नाश हो जाता है, मतलब शरीर का नाश होता है। शरीर का नाश होता है तो हमारा वहां पर पुद्गल छूट जाएगा। पुद्गल पूर्णतः समाप्त नहीं होता। जैसे कहा गया है यहाँ पर, नाश का अर्थ ये कि जो पुद्गल में एटम्स वगैरह वगैरह थे या मोलिक्यूल्स जो थे वो पूरी तरह से इस यूनिवर्स से ही समाप्त हो गए, नहीं नहीं। उनकी सिर्फ उनका सिर्फ परिवर्तन होता है। कोई भी अणु या स्कंद इस दुनिया से मिटता नहीं, ये पक्का ध्यान में रखना। और यहां पर वो ध्यान में रखकर फिर यह तत्व ऐसा है कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। कुछ काल के बाद इसका नाश हो जाता है। नाश होता है मतलब परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तनशील है। कौन सा? अजीव तत्व। क्या सभी अजीव तत्व परिवर्तनशील है क्या? नहीं। देखो, इसमें धर्म अधर्म, आकाश और काल, इनमें इनको ना कोई स्वीकारता है ना उनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन अर्थात जो हम कहते हैं बदल होते रहना है या काल द्रव्य के निमित्त से उनमें परिवर्तन होना है, वो बात अलग, वो बात अलग। लेकिन जैसे हमारा शरीर, हम जब आत्मा, हमारी आत्मा जब यह शरीर छोड़ेगी तो शरीर छोड़ने के पश्चात इस शरीर का नाश हो जाएगा और नए सिरे से हम नया शरीर धारण करेंगे। तो इसलिए उन्होंने यहां पर बताया है कि बाहर जो मृत शरीर, डेड बॉडी जलाई जा रही है, वह अजीव तत्व है। शरीर अजीव तत्व है। क्यों? पौद्गलिक है, उसमें चेतना शक्ति नहीं है। चेतना शक्ति थी आत्मा में। आत्मा अर्थात जीव तत्व, वो तो निकल कर कहीं और जाकर उत्पन्न हो गया। मरण होने के पश्चात सिर्फ 4 समयों में अधिक से अधिक यह जीव कहीं ना कहीं जाकर दोबारा जन्म ले ही लेता है। कोई अंतर नहीं रहता इसमें। कोई जीव 1 समय में, कोई जीव 2 समय में, कोई जीव 3 समय में, अधिक से अधिक 4 समय में यह जीव जाकर उत्पन्न होता है, अर्थात शरीर को धारण करता ही है। अन्य गति में, कई अन्य गति, कोई मनुष्य गति है तो मनुष्य गति में भी जा सकता है। हमने देखा मनुष्य और तिर्यंच ये चारों गति में जा सकते हैं। देव मनुष्य और तिर्यंच में जा सकते हैं। नरक नारकी जीव मनुष्य और तिर्यंच में आ सकते हैं। लेकिन देव वापस देव नहीं बनते, नारकी वापस नारकी नहीं बनते। मनुष्य और तिर्यंच देव बनेंगे, नारकी बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, तिर्यंच बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। जहां का भाई उन्होंने आयु बांधी है वहां चले जाएंगे और वहां जाकर शरीर धारण करेंगे। तो इसे कहते हैं वह जीव तत्व निकलकर कहीं और गति में चला गया। शरीर क्या है? शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना है। हमने कहा था कल कि, मतलब पिछले इसमें, कि एक अगर हमने गेहूं का जो मैदे का कण है, गेहूं के मैदे का कण, उसमें भी असंख्यात परमाणु होते हैं। असंख्यात परमाणु। और अगर उससे बड़े बड़े स्कंद बनते गए, उससे भी बड़े कई प्रकार के ले लीजिएगा, तो उसमें कितने परमाणु होते हैं? अनंत परमाणु होते हैं। एक घड़ी हमने ले ली, उस घड़ी में कितने परमाणु लगे हैं जब जाकर वो घड़ी बनी है? अनंत परमाणु। क्योंकि उसमें संख्या बहुत बड़ी है, वो गिनने में नहीं आएगी। इसे इन्हें इन्हें कहते हैं अनंत। यहाँ पर संख्या गिनने की अपेक्षा लेना है। वो अनंत परमाणु से बने हुए होते हैं। ये शरीर हमारा कितने परमाणु से बना है? अनंत परमाणु से बना है, पुद्गल परमाणु से। और ये परमाणु
आत्मा के साथ संबंध बनाते हैं, तो जीव तत्व निकल जाने पर जो शरीर रहता है वो अजीव है। अब अजीव तत्व, इसके लिए हमें ये ध्यान में लेना है कि अजीव का और जीव का, इन दोनों का हमारे शरीर और आत्मा के साथ संबंध ध्यान में लेकर हमें पूर्णतः उसका चिंतन करना है। मरण के पश्चात जो रहता है शरीर, जिसे जलाया जाता है, सामने चित्र में दिख रहा है, वो पूर्णतः पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल में मिक्स हो जाता है, पुद्गल की संख्या पुद्गल में मिक्स हो जाती है, और हमारी आत्मा इसमें से निकल गई, हमारे शरीर में से निकल जाएगी, और जाकर 4 समय में ही ज्यादा से ज्यादा कोई ना कोई जन्म धारण कर कर, कोई ना कोई कहीं पर उत्पन्न होकर वे हमेशा अपना नया जन्म वहां पर प्रारंभ करेंगे, नए जन्म का जीवन प्रारंभ करेंगे। तो अजीव तत्व के प्रति हमारा श्रद्धान सही करना है। क्या सही करना है? जीव तत्व को अलग माने, हमारी आत्मा को अलग माने, और आत्मा ने धारण किए हुए इस शरीर को अजीव समझकर उसको अलग माने। शरीर में चेतना शक्ति नहीं है, आत्मा में पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण नहीं है। दोनों के गुण अलग अलग जानना, ये महसूस करना, शरीर के गुण अलग है, आत्मा के गुण अलग है। आत्मा में चेतना शक्ति है, शरीर अचेतन है। शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, अतः वह मूर्तिक है। आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाली नहीं है, अतः वह अमूर्तिक है। इस प्रकार से ध्यान में लेने के पश्चात हमें ध्यान में आता है कि अजीव तत्व के प्रति हमारा सही श्रद्धान क्या है। सही श्रद्धान ये है कि अजीव तत्व में चेतना शक्ति नहीं होती है, उसके गुण अलग है। आत्मा के अर्थात चेतना शक्ति जिसमें वह आत्मा, वह जीव तत्व, इसके गुण अलग है। दोनों के गुण अलग अलग है। आत्मा चेतन रूप है, शरीर अचेतन रूप है। ऐसा हमारा श्रद्धान रखना ही सही अर्थ में हमारा अजीव तत्व के प्रति सही श्रद्धान हुआ। इसके बाद दिया है अजीव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान। अक्सर जितने भी जो ज्ञानी जीव नहीं है, सम्यक ज्ञानी कहे, सम्यक दृष्टि कहे, ये जीव क्या करते हैं? वो शरीर को ही जीव मानते हैं। तो अजीव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान हो गया। शरीर को जीव कैसे मानेंगे आप? शरीर में क्या है? क्या चेतना शक्ति है क्या? नहीं। और जीव में क्या है? चेतना शक्ति है। तो जिसमें चेतना शक्ति नहीं है ऐसा शरीर, उसको ही हम जीव तत्व मानते हैं। और जीव तत्व मानना ये पूर्णतः अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धा हो गया। तो शरीर में जीव तत्व नहीं मानना, शरीर को जीव माना तो ये अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान हो गया। तो क्या करना चाहिए? शरीर को अलग माने और आत्मा को अलग माने, दोनों के गुण अलग अलग मानना, और शरीर की उत्पत्ति को जीव का जन्म माने, और शरीर से अलग होने को जीव की मृत्यु माने। ये हमारे लिए उल्टा श्रद्धान माना मतलब किया जाएगा। कैसे? जीव का जन्म, जीव का नहीं, आत्मा का जन्म। जन्म मतलब यहाँ पर ये धारण करना है, ये मन में श्रद्धान रखना है कि हमने शरीर धारण किया नया, उसे कहेंगे जन्म, और उस शरीर को हमने छोड़ा, उसे कहेंगे हम मृत्यु। आत्मा का तो ना तो जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। अर्थात ना आत्मा उत्पन्न होती है, ना आत्मा समाप्त होती है। उत्पन्न होने को जन्म कहेंगे क्या? नहीं नहीं। समाप्त होने को मृत्यु कहेंगे क्या आत्मा के? नहीं। आत्मा ना उत्पन्न होती है, ना आत्मा समाप्त होती है। सिर्फ आत्मा शरीर को धारण करती, उसे कहेंगे आत्मा का नए शरीर को धारण कर कर जन्म होना, और उसी शरीर को छोड़ देना, और आत्मा वहां से निकलकर अन्यत्र के कहीं पर जन्म लेगी, उसे कहेंगे उस जीव का मृत्यु हो गया। अर्थात वह उस पर्याय में जो जीव था, उस पर्याय को उसने छोड़ दिया। अब देखो, रोचक जानकारी बच्चों को देना है। क्या देना है? उन्होंने उनको जरा समझाना है कि जंगल में कोई पशु होते हैं, जैसे कोई भी पशु ले लीजिएगा, बड़े पशु छोटे पशु कोई भी हो,
उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के पश्चात क्या उनको कोई आकर, उनके बाकी के प्राणी आकर उनको जलाते वगैरह वगैरह? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो उनकी शरीर की सफाई उस जंगल में प्रकृति के द्वारा, निसर्ग के द्वारा अपने आप होते रहती है। कैसे होती है? विघटन होता है। क्या विघटन होता है? अगर कोई पशु मर गया तो कीड़े जैसे मक्खियां, दीमके आदि उसके शरीर के मांस को खाते हैं, और शरीर के जो ऊतक है, ऊतक अर्थात पेशियां या टिश्यूज, उनको विघटित करते, विघटन करते। विघटन करना मतलब उनका और छोटा स्वरूप, और छोटा स्वरूप, और छोटा स्वरूप करते चले जाते हैं। इसके अलावा जो मांसाहारी पक्षी है, गिद्ध, कौवे वगैरह या चींटियां आदि, ये मृत शरीर को खाते भी है, जिससे मांस जल्दी समाप्त होता है। फिर बैक्टीरिया और कवक अर्थात फंगाई वगैरह वगैरह, ये उस मृत शरीर के विघटन में और मदद करते हैं। छोटे मांसाहारी जानवर, ये लोमड़ी कहो, कुत्ते कहो, ये भी अवशेषों को खाते हैं। इस प्रकार वन में मृत पशुओं की सफाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसमें सभी कई प्रकार के जीवों का योगदान होता है, अर्थात वे मदद करते हैं ऐसे मृत शरीर के समापन करने के लिए। ये किस लिए बताया गया है यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि शरीर जो है ये पुद्गल है, पौद्गलिक है, और पौद्गलिक बड़ा स्कंद शरीर, उसके छोटे 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 भाग होते जाएंगे, तो वे छोटे छोटे स्कंद बनते जाएंगे, और भी छोटे छोटे स्कंद होते जाएंगे, और वे यत्र तत्र सर्वत्र विघटित होते चले जाते हैं। कोई मांसाहारी पक्षी वगैरह उसको खाते हैं, मांसाहारी प्राणी खाते हैं, बैक्टीरिया या फंगाई उसको और विघटन करने में मदद करते हैं। इस प्रकार वन में पूरी तरह से वहां पर जो शरीर पड़ा हुआ रहता है, कभी कभी उनकी बहुत बदबू आती है, लेकिन धीरे 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 वह सब कुछ समाप्त होता है निसर्गतः पद्धति से। कोई व्यक्ति वहां जाकर साफ सफाई नहीं करता है, ये निसर्गता होता है। इसी को कहते हैं कि किस प्रकार से उस पौद्गलिक शरीर का विघटन हुआ, ये हमें ध्यान में लेना है। तो इसको ऐसे ध्यान में ले, इसी को लगाए अपने शरीर में भी। मेरा भी शरीर कई प्रकार के स्कंदों से, परमाणु से बंधा है, परमाणु से द्वारा स्कंद बने, स्कंदों के द्वारा मेरा शरीर बना हुआ है। जब मेरा शरीर है अभी, क्यों है? क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर में है। लेकिन जैसे ही अपने आप को हमने सीमित समझ लिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी जो पहचान है, अपनी पहचान आत्मा के द्वारा करे, शरीर के द्वारा नहीं करे। शरीर यानी मैं नहीं हूं। शरीर मैंने धारण किया हुआ है। जब तक मेरा और मेरी आत्मा का और इस शरीर का संबंध है, तब तक तो यह शरीर मेरा है। जिस दिन मेरी आयु समाप्त हो जाएगी, उस दिन मेरा यह शरीर इस शरीर को छोड़कर, मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र कहीं निकल जाएगी। तो इसे कहा है हमारी पहचान। आगे का पॉइंट देखना है 7.33 या 5.33, वो जो दिया है अगले पेज पर, उन्होंने दिया है कि हमारी पहचान आत्मिक शक्तियों से करे, शरीर से नहीं। तो आत्मा में तो आनंद, हर आत्मा में, चाहे बैक्टीरिया की आत्मा रहो, निगोद की रहो, या फिर आप कह सकते हैं हाथी की रहो, महामत्स्य की रहो, लोमड़ी की रहो, कोई भी आत्मा, वो शरीर जो धारण किया है शरीर को बाजू छोड़े, लेकिन आत्माओं में, सभी आत्माओं में बहुत जबरदस्त आत्मा की अनंत शक्तियां होती है, और उन शक्तियों से आत्मा को जाने, शरीर से नहीं। शरीर तो अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व को जानने से क्या होता है कि हम अपने शरीर की देखभाल तो करें, बिल्कुल, क्यों नहीं करें। समय पर खाए, समय पर व्यायाम करे, समय पर नींद ले, समय पर बीमार होने के बाद उसकी देखभाल करे, उसको यथा योग्य दवाइयां दे सकते हैं। सब कुछ इसके लिए, शरीर के लिए करना है। लेकिन क्या समझकर करना है? जैसे हम कहीं बाहर गांव जाते हैं, बाहर गांव जाने के बाद हमें वहां पर रुकना है, तो हम वहां पर कोई होटल की रूम ले लेते हैं और उसका भाड़ा देते हैं, और तब तक, जब तक रहते तब तक उस रूम में
हम अपने अपने पद्धत से रहते हैं, लेकिन स्वच्छता पूर्वक रहते हैं, क्योंकि हमें उसमें रहना है, तो हम स्वच्छता रखते हैं उसकी। उसी प्रकार से हमने भी ये शरीर धारण किया है, ये तात्कालिक है, हमेशा का नहीं है, ये समझकर इसकी देखभाल करना है। लेकिन इसे ही हम सब कुछ नहीं माने। ये अजीव तत्व को जानने के बाद हमारा लाभ होता है। देखो, जीव तत्व को जानने के बाद लाभ हुआ, तो जीव तत्व को जानने के बाद लाभ हुआ है हमारा कि हमारी जो भय, मरने का भय है, वो उससे निकल जाता है। और फिर जन्म को हम सीमित नहीं समझते कि इतना ही जन्म है मेरा, नहीं नहीं नहीं। और फिर हम ये भी समझते कि सभी आत्माएं समान है, तो हर आत्मा का रिस्पेक्ट करो। ये हमारा हो गया जीव तत्व के बारे में लाभ। और अजीव तत्व के बारे में लाभ क्या है? जीव तत्व में जब अनंत शक्तियां है, तो वो मेरी चीज है, आत्मा मेरी चीज है। आत्मा ने धारण किया हो शरीर मेरा नहीं है, वो अजीव है। अर्थात अजीव तत्व बाकी के भी है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा संबंध अपने शरीर से है। मैं और मेरा शरीर, इसमें सबसे पहले हमारे जीव अजीव की जो पहचान है वो होनी चाहिए। इसलिए यहां पर बच्चों को ये समझाना है, मेरा शरीर अजीव है, उसके भीतर रहने वाला मैं यानी मेरी आत्मा, यह जीव है। तो इन दोनों के बारे में सब कुछ ध्यान में लेना। और जब जीव जीव इसमें रह रहा है, तो इस शरीर की देखभाल करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको ही पूरा सब कुछ नहीं माने, पूरा ध्यान उसके ही और आत्मा की ओर ध्यान नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हमें दोनों दोनों ओर ध्यान देना पड़ेगा। शरीर की ओर देखभाल करें, क्योंकि इसी के आधार पर आत्मा अपना कल्याण करेगी। और मूल शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी का वो तो मैं हूं और मेरा कल्याण होना चाहिए। इसीलिए मैं शरीर की देखभाल कर कर उसके द्वारा अपना कल्याण करने का प्रयत्न इस शरीर के माध्यम से करूंगा। अतः अजीव तत्व जो है, इस अजीव तत्व को इसी प्रकार मानना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों का प्रश्न आता है, तो क्या हम पुनर्जन्म होने के बाद जन्मदिन मनाए कि नहीं मनाए? आजकल बर्थडे का बहुत चलन चला है। मुझे नहीं याद हमारे बचपन में कभी बर्थडे मनाया गया, हमें स्कूल में कभी याद ही नहीं था कि हमारा बर्थडे है। ये बर्थडे ने पूरा सबको उसी में अटका के रखा है। क्या कहा है उन्होंने? हमारा जन्मदिन क्या होता है? जन्मदिन ये कहा गया जब हमारी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, तब उस दिन को हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाते हैं, अच्छा जन्मदिन मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसका जन्म हुआ है? किसका? मैं यानी जीव। जीव तो जन्म कभी लेता नहीं और ना कभी मरता है। तो क्या करता है? सिर्फ वो शरीर धारण करता है और शरीर छोड़ता है। तो शरीर को धारण करने का हम जन्मदिन मनाएं? नहीं। जन्मदिन मनाने की जो बातें हैं, वो आजकल अत्यंत विकृत स्वरूप में बढ़ते चली जा रही है। उसे एक जैन होने के नाते बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को भी बर्थडे का बड़ा बड़ा शौक लग गया है। क्यों लगा है? एक कारण उसमें बनता है, सबका केंद्र बिंदु रहता है कौतुक करने का वह बच्चा। उसके बाद में उस बच्चे को अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, वो जो बोलेगा उसे वो दिलाया जाता है, और सभी उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। अब इन सभी भौतिक बातों के कारण वह बच्चा उस दिन, कब पूरे साल भर में वो राह देखता है कि कब कब मेरा जन्मदिन आएगा। ये थोड़ा सा गलत है। बच्चों को ये समझाना है, जन्मदिन हमारा जन्मदिन आत्मा का जन्मदिन नहीं होता है। आत्मा तो धारण करती है और छोड़ देती है, उसका ना जन्मदिन ना मरण दिन। हाँ, शरीर जो है, शरीर वहां पर उत्पन्न हुआ, उसका जन्मदिन आप कह सकते हो। लेकिन हमें अपने आत्मा की ओर ध्यान देना है, शरीर की ओर नहीं। ये समझाना है। तो मैं तो जीव हूं, कभी जन्म लेता नहीं हूं ना कभी मरता हूं। तो क्या सिर्फ एक बॉडी को धारण करता हूं, उसको छोड़ देता हूं, दूसरी बॉडी धारण करता हूं, यही मेरा जन्म मरण है। इस प्रकार से बच्चों को समझाना है। और जन्मदिन की उनकी जो एक बहुत उसके प्रति लालसा लगी हुई है, उससे उनको जरा सचेत कराना है
कि जन्मदिन किसी का भी होता नहीं है। क्या? शरीर का है, वो तो शरीर उत्पन्न हुआ है। तो शरीर उत्पन्न हुआ वह दिन आप जन्मदिन कर कर मनाते हो, तो शरीर का क्या कौतुक करने का? वह तो हमारा छूटने वाला है, वो अजीव तत्व है। ऐसे बच्चों को समझाना। यहां तक दो तत्वों को हमने समझा, जीव और अजीव। अब इसके आगे आएगा तीसरा तत्व, ये स्टेशन नंबर 3, आश्रव। आश्रव शब्द जो है, इसे कहते हैं कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब हम स्टेशन पर पहुंच रहे। आश्रव क्या कहा है? स्टेशन के बाहर जो कचरा गंदगी दिख रही है, वैसे ही आश्रव यह तत्व है जो हमें बाहरी दुनिया से आने वाली बुराइयों को, दोषों को, अशुद्धियों को दिखाता है। ये कर्मों के रूप में है जो हमारे भीतर गंदगी भरते हैं। देखो, ये आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व के बारे में थोड़ा उदाहरण हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी से अलग रूप से भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि हम घर में रह रहे हैं, हमारा घर है, हमारा घर अर्थात शरीर, उसमें हम रह रहे आत्मा। अब समझ कर चलिए कि हमारे घर में, ये व्यवहार का उदाहरण, हमारे घर में कोई हमारे मेहमान आ रहे हैं। मेहमान जब द्वार पर आए और अंदर प्रवेश करने वाले हैं, उसे कहते हैं आश्रव। उनका प्रवेश अंदर हो गया। आने के बाद वो मेहमान हमारे घर में ही ऐसे रह रहे जैसे घुल मिल गए हमारे साथ तुरंत, उसे कहते हैं बंध। और वे जितने दिन तक रहेंगे, रहे हो हमारे साथ रहेंगे, और उसके बाद एक एक कर कर मेहमान हमारे जा रहे हैं, इसको कहते हैं निर्जरा। हाँ, निर्जरा होने से पहले हमारे घर में अब जगह नहीं, तो हमने नए आने वाले मेहमानों को रोक दिया, उसे कहते हैं संवर। तो संवर, और उसके बाद एक एक कर कर मेहमान जाने लगे, उसे कहते हैं निर्जरा। और जब सभी मेहमान निकल जाते हैं, हमारा घर बिल्कुल खाली और शांतता प्राप्त हो जाती है, उसे हम कहते हैं पूर्णतः हमारा वहां पर मोक्ष का काम हो गया। अब इसमें आश्रव तत्व के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही आत्मा में बाहरी कर्म आते, बाहरी कर्म ये अत्यंत गंदगी के रूप में माने गए हैं, प्रश्न ही नहीं, तो उसको कहते हैं आश्रव। क्या दिया है यहां पर देखो, आश्रव की परिभाषा, कर्म के आने की प्रक्रिया को आश्रव तत्व कहते हैं। बच्चों को समझाना है, आत्मा, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म, इनकी चर्चा अब ये बाकी के 5 तत्वों में की जाएगी। कौन से 5 तत्व है? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो इनमें से पहला आश्रव। आश्रव क्या है? उन्होंने कहा राग द्वेष किया, तीव्र और मंद परिणाम होंगे। तो जैसे ही हम करेंगे तो कर्म आत्मा में चिपक जाते हैं, आत्मा में चिपक जाते हैं, और कर्मों के कारण हम 4 गतियों में भटकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म हमारी आत्मा में मैल की तरह जो हमें दुख देते हैं। बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा उदाहरण और इसके साथ दे, आसान उदाहरण। एक कागज, 2 कागज लिए हमने, पेपर 2, और एक पेपर हमने तेल में डुबोया और उसको पूरी तरह से झटक कर ऊपर बांध दिया। दूसरा पेपर ऐसे ही बांधा। किसके ऊपर ज्यादा मिट्टी चिपकेगी? जो पेपर तेल से युक्त है उस पर मिट्टी ज्यादा चिपकेगी। जो पेपर सादा है उस पर मिट्टी आएगी निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी, रहेगी नहीं, लेकिन इसके ऊपर चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चिकनापन है, तेल का चिकनापन है। ऐसे ही यहां पर राग और द्वेष, ये हमारे आत्मा के तीव्र मंद परिणाम जो होते हैं ना। तीव्र मतलब बहुत बहुत ज्यादा राग। राग इसका मतलब क्या है ये ध्यान में लेना। पर बच्चे पूछेंगे राग क्या है, द्वेष क्या है? राग और द्वेष के संबंध में समझाना है। राग और द्वेष का मतलब होता है, हमें अच्छी तरह से मालूम है, 4 कषाय। बच्चों को भी कषाय मालूम है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से जो
पहले दो है क्रोध और मान, ये आते हैं द्वेष की कोटि में, द्वेष। और माया और लोभ इसे कहते हैं राग। राग मतलब अट्रैक्शन, द्वेष मतलब रिपल्शन। वहां से हम दूर हटने की कोशिश करते हैं, हमें वो अच्छे नहीं लगते, उसे कहते हैं द्वेष। इसीलिए तो हम क्रोध करते हैं, अपने आप में ग्रेट समझते हैं उनसे, अरे ये मुझे मेरी बराबरी का नहीं है। ये जो मान कषाय है, ये क्रोध और मान आता है द्वेष में। और माया और लोभ ये दोनों आते हैं राग में। तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जब भी राग और द्वेष होता है तो क्रोध मान माया लोभ होता है। और जब क्रोध मान माया लोभ होता है, वो क्रोध मान माया लोभ तीव्र प्रकार का भी हो सकता है या मंद भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होता है, कर्म आत्मा में चिपक जाते हैं। कर्म की धूल क्रोध मान माया लोभ रूपी राग द्वेष रूपी चिकनाई के कारण आत्मा रूपी कागज में चिपक जाते हैं। ध्यान में रखना, तीन शब्द ध्यान में रखना, राग द्वेष, उनके कारण से परिणाम जो तीव्र मंद हो, ठीक है, तीव्र मंद हो क्वालिटी बताई, तीव्र राग है या मंद राग है, तीव्र द्वेष है या मंद राग द्वेष है, कुछ भी रहे तो भी कर्म आत्मा में चिपकते हैं। मतलब राग द्वेष के कारण कर्म आत्मा में आते हैं, आने का नाम है आश्रव। और इन्हीं कर्मों के कारण तो हम पूरी दुनिया में भटकते हैं, चार गतियों में भटकते हैं, संसार में भटकते हैं। तो ये कर्म जो हमारी आत्मा में आते हैं, ये मैल की तरह आते हैं, मैल की तरह होते हैं। और ये कर्म ही हमें दुख देते हैं। कोई भी हमारे इस संसार में कोई भी दुख रहने, किसी भी प्रकार का दुख, मेरी अत्यंत प्रिय वस्तु मुझसे दूर हो गई, अर्थात बिछड़ गई, अर्थात गुम गई, यह भी दुख आत्मा में आने वाले कर्मों के कारण। जो हमारा एक कर्म था लाभांतराय, वो लाभांतराय कर्म हमारा उदय में आया, तो जो प्राप्त वस्तु थी वो हमसे दूर गई, उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो यह एक मैल है, कर्म हमारे आत्मा में मैल की तरह है, और उनके कारण से हमें दुख मिलता है। तो आश्रव तत्व के प्रति श्रद्धान क्या करना है, आश्रव तत्व ठीक नहीं है, हमारा अकल्याण करने वाला है। और आश्रव तत्व होता है हमारे राग द्वेष करने के कारण। जब राग द्वेष करते हैं, आत्मा के हमारे परिणाम विभाव परिणाम होते हैं, विरुद्ध परिणाम होते हैं, तीव्र रहो मंद रहो कैसे भी परिणाम होते हैं, तब ये कर्म हमारी आत्मा में चिपक जाते हैं। और इन कर्मों के कारण हम चारों गतियों में भटकते रहते हैं, अर्थात संसार में भटकते रहते हैं, अर्थात मोक्ष नहीं पा सकते, अर्थात आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो कर्म हमारी आत्मा में मैल की तरह से रहते हैं और वे हमें दुख देते हैं। क्यों हुए, जो हमने कहा, पेपर रूपी आत्मा में राग द्वेष रूपी तेल लगने के कारण कर्म रूपी मिट्टी आई है, और वो मिट्टी हमें दुख देती है, अर्थात कर्म हमें दुख देते हैं। तो आश्रव तत्व के प्रति यही श्रद्धान ध्यान में रखना। जब हम आश्रव तत्व के प्रति श्रद्धान ध्यान में रखेंगे तो कर्मों के आने का द्वार आश्रव है, इसको जानकर हम कर्म के प्रति सजग हो जाएंगे। ठीक, आगे क्या दिया है देखो, आगे उन्होंने दिया है उल्टा श्रद्धान क्या है, राग द्वेष को हमारी आत्मा का रोग नहीं समझना। आत्मा का रोग नहीं है, आत्मा का रोग है क्या, नहीं नहीं, आत्मा के परिणाम तो आत्मा के हैं, जीव के परिणाम है, लेकिन वे विकार के रूप में आत्मा के नहीं, उस अवस्था के हैं। आत्मा और शरीर इन दोनों की अवस्था के हैं। तो आश्रव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान क्या, यहां तो लेना चाहिए था राग द्वेष को अच्छा नहीं मानना, आत्मा का रोग ना समझना, इसकी अपेक्षा अच्छा नहीं अच्छा मानना, राग द्वेष को अच्छा मानना आश्रव तत्व का प्रति उल्टा श्रद्धा है। वो अच्छा नहीं मानना चाहिए, अच्छे माने तो राग द्वेष का वहां पर हमारा उल्टा श्रद्धा होगा। क्यों भाई, राग और द्वेष तो हमारे अकल्याण करने वाले हैं, इसलिए राग और द्वेष ये हमारे आत्मा को दुख पहुंचाने वाले होने के कारण आत्मा का वह
अच्छी अवस्था का तत्व नहीं है। तो हम अगर राग द्वेष को अच्छा मानने लगे, जैसे राग और द्वेष के बारे में हम समझ लेते हैं छोटे से, जैसे किसी ने हमें कुछ कहा भला बुरा और हमने उसके साथ झगड़ा कर उसे खरी खोटी बहुत सुनाई और फिर अपने आत्मा में तसल्ली हुई, हाँ मैंने आज उसको अच्छी तरह से लताड़ा, ये हमारा द्वेष के प्रति उल्टा श्रद्धान है। इससे हमारे आत्मा का रोग बढ़ेगा, मतलब आत्मा में कर्मों का आना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए यहां पर यह ध्यान में लेना है कि हमें क्या जानना चाहिए, किसी के प्रति राग होना अच्छा है तो कर्म कैसे आते हैं, राग होना अच्छा है क्या, नहीं, तो कर्म क्या होते हैं ये भी यहां पर जानना चाहिए। तो इन्हें यहां पर दिया है नीचे कि कर्म क्या है, पहले प्रश्न दिया है कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा प्रकृति का नियम है, आप कुछ भी कार्य करो आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा कार्य किया अच्छा फल, बुरा कार्य किया बुरा फल। जैसे निसर्ग नियम है, अच्छा बीज बो अच्छे फल पाओ, खराब बीज बो खराब फल पाओ। आपने आम की कोई लगाई तो आम के फल पाओगे, और बबूल का पेड़ के कांटे वगैरह वगैरह आपने बोए तो आपको बबूल का पेड़ मिलेगा जिसमें बहुत कांटे रहते हैं। जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। वैसे ही प्रकृति के नियम के अनुसार ही हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, उन्होंने कहा है हम प्रति समय का अर्थ हुआ एक 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 समय, समय ये एक काल का सबसे छोटा एकक है, सबसे छोटा यूनिट। जैसे हम कहते हैं एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, एक सेकंड में फिर नैनो सेकंड जितने भी होंगे। नहीं, हम यहां पर लेते जैन दर्शन के अनुसार एक सेकंड में भी कई समय, अनंत असंख्यात समय। तो ये जो समय होते हैं ऐसे प्रत्येक समय में एक एक सेकंड में भी कई समय होते हैं। तो उसमें हमारे मन वचन काय के द्वारा हम कार्य करते हैं। कोई तो भी मन का कार्य चिंतन होते रहता है, बोलने की प्रक्रिया बाहर कहो या मन के मन में कहो, बोलने की प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर के द्वारा हम कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। तो इनके कारण हम बाहर के जो कार्बन वर्गणाएं हैं उनको कहते हैं फिजिकल पार्टिकल्स, स्पेसिफिक कर्मों के कण, ये हमारे आत्मा में प्रवेश कर लेते हैं। इसी को कहते हैं आश्रव उनका, और आश्रव होते ही बंद होगा जो अगला तत्व है। तो आश्रव होता है और ये फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं। फिजिकल पार्टिकल्स एक विशेष प्रकार के कार्बन वर्गण है। बच्चे पूछेंगे ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कर्मों के कण कैसे हैं, हमें दिखते क्यों नहीं। तो बच्चों को ये समझाना है हमारे इर्द गिर्द पुद्गल जो है वो पुद्गल अणु और स्कंदों के रूप में है। अणु मतलब सबसे छोटा एकक, बिल्कुल सूक्ष्म, और स्कंद, अणु कुछ इकट्ठा आए तो स्कंद बनते हैं। लेकिन सभी स्कंद आंखों से दिखते नहीं, कुछ स्कंद ऐसे हैं जो हमारी आंखों से हमें दिखते नहीं, जैसे हवा हमारे सामने है लेकिन दिखती नहीं है। बच्चों को समझाना है। ऐसे ही ये जो स्कंद होते हैं ये 23 प्रकार के स्कंद हमारे इर्द गिर्द है, कण, फिजिकल पार्टिकल्स, और उनमें से सिर्फ 5 प्रकार के स्कंद हमारे उपयोग के हैं। उनमें से एक स्कंद, एक प्रकार के स्कंद होते हैं कार्मण स्कंद। हमारे स्कंद जो होते हैं आहार वर्गणाएं वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा ऊपर का अध्ययन होगा बच्चों के लिए। हम क्या कहें उनको, उनको इतना ही समझाए कि हमारे इर्द गिर्द, पूरी तरह से आत्मा के इर्द गिर्द, हमारी आत्मा के इर्द गिर्द ये कर्म बनने वाले कण हमेशा मौजूद रहते हैं। जब भी हम मन वचन काय के द्वारा कोई कार्य करेंगे या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, और वे जो कण है वे कर्म रूप होकर हमारी आत्मा के साथ चिपक जाएंगे। ये बच्चों को समझाना, इनको कहते हैं कर्म। ये कर्म के कण आंखों से दिखाई नहीं देंगे लेकिन हर जगह पर है, हर बिंदु पर है, हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर कर्म है। कहीं भी जाओ आप, कर्म के वो कण
फैले हुए ही है, उनको कहते हैं कार्माण वर्गणाएं। वर्गणाएं ये शब्द हमारे लिए ध्यान में, हम शिक्षकों के लिए वर्गणाएं शब्द ध्यान में ले। बच्चों को हम इतना ही कहे, कर्म के वर्कण हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, लेकिन जब भी हम अपने मन से, वचन से, काया से जो जो भी कार्य करेंगे, तो वे कर्मों के कण हमारे आत्मा पर आकर प्रवेश करेंगे। इसी को कहते हैं आश्रव। कार्माण वर्गणाओं का प्रवेश कर्म रूप में होना, इसको कहते हैं आश्रव। विषय बड़ा कठिन है, यह कर्णानुयोग का विषय है, लेकिन बच्चों को समझाने के साथ साथ हमें भी समझना है क्या है ये कैसे कर्म किसे कहते हैं। कर्म कहते हैं कर्माण वर्गणाओं का आत्मा में प्रवेश होकर उनका कर्म रूप हो जाना, और आत्मा के साथ फिर बाद में बंद होता है। बंद उसी समय होता है, प्रवेश भी होता है और बंद भी होता है एक समय में। लेकिन यहां पर हम प्रवेश की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो आत्मा पर बंधने का काम मन वचन काय के क्रिया द्वारा होता है। और ये जब आत्मा के साथ बनते हैं, बनकर रहेंगे आत्मा के साथ ये कर्म, और जब कर्म उदय में आते तो फल देते ही है, तब हमें फल मिलता है। तो समय आने पर ये अपना फल देते हैं। यहां तक हमने देखा है कई प्रकार के बिंदु है इसमें। जीव और अजीव ये दो तत्व देखने के बाद अब हम बाकी के 5 तत्व देख रहे। बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये कठिन विषय है, हमें भी समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए और बच्चों को ध्यान में रखने के लिए कठिन विषय। लेकिन हम अच्छी तरह से समझ ले तो ध्यान में आएगा। पहले तो जीव अजीव तो बिल्कुल सिंपल है। आत्मद्रव्य चेतना शक्ति जीव, चेतना शक्ति नहीं है अजीव। अजीव तत्व जो है वो 5 प्रकार के द्रव्य है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। उनमें से सबसे ज्यादा हमारे संपर्क में है पुद्गल। तो पुद्गल को लेकर अजीव तत्व के बारे में हमारी गलत धारणाएं होती रहती है। तो उसके बारे में यहाँ पर जो बताया अजीव तत्व, वो अजीव तत्व ध्यान में लेना। और फिर इसमें से जो हमारी जो कार्बन वर्गणाएं हैं, वो जब हम अपने मन से, वचन से, काया से जब भी हम राग या द्वेष करेंगे, तो वे कर्म के कण हमारे आत्मा में प्रवेश करते हैं कर्म बनकर। उसे कहते हैं आश्रव तत्व। ये कण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हर जगह पर है, और इनके कारण से ही कर्म का बंध आगे होता है। और कर्म का बंध होता है तो कर्म आत्मा के साथ रहेंगे, वे ही हमें आगे फल देंगे। इस प्रकार आश्रव को अच्छी तरह से समझना है। आइए इसके संदर्भ में या और भी किसी विषय में हमें अगर चर्चा करनी है तो अपने पास समय है, 10-20 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज करके पूछिए। मंजली जी का प्रश्न है। जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये शरीर को आत्मा चलाती है, तो फिर जो जन्मांध होते हैं तो उनकी आंखों से फिर दिखता क्यों नहीं फिर? हाँ, जन्मांध होने वाले उनके क्या आंखों के द्वारा कर्मबंध होगा कि नहीं, ये प्रश्न है क्या आपका? नहीं, आत्मा अगर शरीर को चला रही है तो फिर उनको दिख क्यों नहीं रहा है फिर? देखो, उनके कर्म ऐसे थे कि जो उदय में आते समय उनका जो एक इंद्रिय है उसकी रचना ठीक से नहीं हुई, या फिर असता वेदनीय के कारण उसमें कोई रोग उत्पन्न हो गया और उनको दिखने की प्रक्रिया बंद हो गई। संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं, संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय माना जाएगा उनको, लेकिन उनका वह इंद्रिय कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उनको अंधा हम कहते हैं कि उनको दिख नहीं रहा है। तो वे उनके आंखों का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या आत्मा ने किया है क्या? जी हाँ, पिछले भाव में नाम कर्म जब बांधा और जब उनका आंखों के चक्षु इंद्रियावरण कर्म के संदर्भ में उनका जब उदय हुआ, तो उनको आंखों का कार्य प्राप्त होने योग्य परिस्थिति नहीं मिली। ये उनमें उसके लिए ध्यान में लेना। लेकिन इसके बावजूद भी उनको संगी पंचेंद्रिय ही कहा जाएगा। आंखें उनकी है,
कार्यरत नहीं है। ठीक। अगला एक प्रश्न है वनस्पति को लेकर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने पूछा है कि आजकल को काफी लोग पत्ते नहीं खाते हैं पर उसकी डंडियां खाते हैं, तो ये सही है या गलत है? क्या खाते हैं? आजकल बहुत से लोग पत्तियों का त्याग कर देते हैं परंतु उसकी डंडियां खाते हैं। जैसे धनिया के पत्ते नहीं खाते लेकिन। एक मिनट, नहीं, आपकी आवाज यहाँ पर थोड़ी खराब हो रही है, फिर से दोबारा स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करें प्लीज क्वेश्चन। जी जी। पत्तियों के बारे में, पत्तियां तो नहीं खाते यहाँ तक समझ में आया, हाँ, लेकिन लेकिन उसका डंठल या डंडा खाते हैं, उसके स्टेम्स को खाते हैं, तो ये सही है या गलत है? देखो, अगर हरे रूप में आप खा रहे हो और जो पत्तियां आप खा रहे हो वो भक्ष्य है या नहीं, ये पहले देखें। क्योंकि जैसे कांदा का प्याज कहते हैं ना, प्याज के डंठल, उसकी पत्तियां नहीं लेकिन डंठल, तो प्याज की डंठल अभक्ष्य मानी जाती है। उसके अंदर त्रस जीवों का वास रहता है, तो ऐसी डंठल ना खाए जिनमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं। नहीं, सभी डंठल अच्छी रहेगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी है उस डंठल में भी असंख्यात जीव होते हैं। वनस्पति का ऐसा कोई भाग नहीं कि जिसमें जीव नहीं है, लेकिन प्रत्येक वनस्पति के संदर्भ में उस शरीर का मालिक एक जीव कहा जाता है, और उस शरीर के आधार से कई जीव रहते हैं, लेकिन वे जीव उस शरीर के स्वामी नहीं है। खैर, इसमें यहां पर यह लेना है कि डंठल खाते हैं तो क्या वो ठीक है या गलत है। देखो, अगर डंठल खा रहे हैं, वो उनका उनकी कोई प्रतिमा नहीं है और वे डंठल ले रहे, जैसे हम कह सकते हैं धनिया पत्ती नहीं खा रहे लेकिन उनकी डंठल ले रहे हैं और डंठल का आप शाक भाजी में इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, दोष लगना है तो लगता ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी जीव हो सकते हैं। अतः ये सोचकर और देखकर लेना है कि जीवों का कितना उसमें असर है। अगर डंठल कहेंगे हम खाने के लिए, हर जगह पर उसका नियम ये नहीं लगेगा कि भक्ष्य है या अभक्ष्य है, ये देखकर हमें उसका नियम लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन से डंठल खाते हैं उस पर निर्भर रहेगा वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है। जैसे प्याज के डंठल अभक्ष्य ही है, नहीं खा सकते। आज का अगला प्रश्न है, अरहंत भगवान के राग द्वेष तो नहीं फिर हाँ भी आश्रव बताए हैं? जी, देखो, आश्रव के कारण दो बताए हैं। क्या बताए? कषाय और योग, ये आश्रव के कारण है। अभी अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर है, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर है, और इनमें कई प्रकार के विषय थोड़े छुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन बच्चों को करा देने के लिए अच्छे हैं। और इनमें ये ध्यान में लेना कि राग और द्वेष ये दोनों भी आश्रव कराते हैं क्या? नहीं, योग भी आश्रव कराता है। राग द्वेष योग, राग द्वेष होते हैं कषाय, तो कषाय और योग के कारण आश्रव होता है। कषाय और योग, कषाय क्या है हम मालूम है, क्रोध मान माया लोभ विभाव परिणति। और योग क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति से आत्मा में होने वाला परिस्पंदन योग कहलाता है। ये हमारे यहाँ योग की परिभाषा है। प्रत्येक परिभाषा अच्छी तरह से तैयार करना, परिभाषा के आधार पर ही चर्चा की जाती है। अतः जिसकी डेफिनेशन पक्की तैयार, वो उस विषय में डगमगेगा नहीं। क्या दी है परिभाषा योग की? मन वचन काया के निमित्त से, प्रक्रिया के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। योग के कारण आत्मा में आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव होता है योग। तो योग के कारण भी होता है, तो केवली भगवान में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, उसके निमित्त से होने वाले कोई भी कर्म अंदर नहीं आएंगे आत्मा में। लेकिन लेकिन अरहंत परमेष्टि को उन्होंने, अरहंत वो भी सहयोग केवली परमेष्टि को, 13वें गुणस्थानवर्ती परमेष्टि को, जिनके योग होते हैं उनको ही
सातावेदनीय कर्म का आश्रव कहा गया है, एक प्रकृति। और वो भी आश्रव कैसा है? एक समय का। जैसे हाथ में हमने कुछ वालू के कण लिए और हमने दीवार पर फेंक कर मारे, तो दीवार पर चिपक कर रहेंगे क्या? नहीं, तुरंत गिर जाएंगे। उनका और दीवार का संपर्क कितने समय तक? एक समय तक, तुरंत निकल गए। समझने के लिए ऐसे ही ये जो योग के निमित्त से कार्मण वर्गणाएं आत्मा में अर्यंतों के आती है, वो सिर्फ एक समय के लिए आती है और तुरंत बाहर निकल जाती है, निर्जरित हो जाती है। तो इनको कहा गया है यहां पर एक समय का आश्रव, इर्यापत आश्रव। और ये जो इर्यापत आश्रव होता है, ये आश्रव मोहनीय कर्म के समापन या उपशमन या समापन के बाद 11, 12, 13 गुणस्थान में ये आश्रव रहता है। तो इसके निमित्त से कर्मों का आना होता है। अर्यंतों को भी कर्म का बंध कहा है, लेकिन कौन से कर्म का बंध? सातावेदनीय का। कितने समय का रहता है वो? एक समय का। आता है तुरंत निकल जाता है। और उनका कौन सा, उसको उनको फल किसका मिलता है? सातावेदनीय का ही मिलता है, असातावेदनीय का तो मिलता ही नहीं उनको फल। इस प्रकार से जो लिया गया है वो अर्यंत परमेष्टियों को भी आश्रव है, लेकिन वो आश्रव का कारण योग है। क्योंकि आश्रव में कुल मिलाकर तीन कारण कहे, दो रागद्वेष, एक योग, या फिर आप कह सकते हो दो कारण कहे गए, कषाय और योग। तो कषाय और योग के कारण आश्रव, कषाय समाप्त हो जाती 10वें गुणस्थान में, 11, 12, 13 में योग होने के कारण उनको जो कर्म का आश्रव होता है वो योग के कारण होता है, अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण होता है। ये ध्यान में लेना है और कुछ नहीं। ठीक। इन्होंने ही अगला प्रश्न पूछा है, अरिहंत भगवान के कितने योग होते हैं, क्योंकि शरीर तो परम औद्रिक होता है और भाव मन नहीं होता। जी, तो योग कितने होंगे? देखो, योग देखना है आपको तो पहले योग की परिभाषा देख ली, योग के भेद देखो। योग के भेद मुख्य तीन: मन, वचन, काय। मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग भी 4 प्रकार का, और काय योग होता है 7 प्रकार का। 7 और 8 मिलकर बनते 15 प्रकार का योग होता है। इनमें से यथा योग्य अगर हम लगाते चले तो अरहंत भगवान का योग, जैसे वचन योग, काय योग होता है कि नहीं उनका? हाँ, होता है। कैसे होता है? हलचल होती है उनकी, व्यार करते हैं वह अरिहंत परमेष्ठी, सहयोग केवली। तो सहयोग केवली का व्यार होता है। उनकी दृष्टिकोण से वहां पर जो लिया जाता है वो, उनका डिटेलिंग तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी इस क्लास का उद्देश्य नहीं है। हम स्थूल रूप में ले रहे हैं। स्थूल रूप में उनके योग जो होते हैं वो मन और वचन की और काया की प्रवृत्ति के कारण, मन की प्रवृत्ति उनकी होती नहीं है, वचन और काया की प्रवृत्ति होती है। तो वचन और काया की प्रवृत्ति के निमित्त से जो उनके योग होते हैं, 4 प्रकार के योग कहे हैं, वो 4 प्रकार के योग उनके होते हैं। यथा योग्य समय पर उसकी चर्चा कर कर हम योग की परिभाषा बनाकर उसको देखेंगे। ये अक्सर लिया जाता है 24 ठाणा में, जिसमें योग की चर्चा करते समय ये अरिहंतों के कितने योग है वगैरह वगैरह उनमें लिया जाता है। लेकिन जब तक आपको योग की डिटेल परिभाषा मालूम नहीं पड़ेगी और डिटेल उसका वर्णन नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक आपको किसमें कितने योग है ये लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अतः इतना ही ध्यान में ले कि कितने योग होते हैं, उसके आधार पर उनके आगे की चर्चा की जाती है। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न जो मेरे पास आया है हम्म। कि हम धनिया पत्ती नहीं खाते, लेकिन धनिये की जो डंठल है उसकी चटनी बनाते हैं, तो वो सही है या गलत? मैंने कहा ना कि इसका वर्णन जिनवाणी में या शास्त्रों में नहीं मिलता। हम अपना विवेक ध्यान में ले। पत्तों में जीवों को छिपना आसान है, डंठल में जीवों का छिपना थोड़ा कठिन है। आसानी से हमारे ध्यान में आ सकते हैं। हमने डंठल अच्छी तरह से धो ली, देख लिया कोई जीव नहीं है, और फिर आपने उसकी चटनी बनाई या जो जो कुछ भी बनाना है वो बनाकर आपने खाई, तो उसमें दोष नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि जो प्रतिमाधारी है उनको खाने की अनुमति वगैरह वगैरह नहीं, वो सब कुछ देखकर ही उनको करना पड़ेगा। शास्त्रों में तो मना किया गया है, ना मुनि महाराजों को ना प्रतिमाधारियों को। और ये जो हम सामान्य श्रावक है जिनकी कोई भी प्रतिमा नहीं है, वे डंठल की चटनी बनाकर खाए, कोई दोष नहीं है, ले सकते हैं उसमें। अ, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, इसमें क्या अंतर है? उसके बाद देख हम आखिरी प्रश्न दिलीप जी का लेंगे। जी, ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछा कि जीव तत्व भी है, जीव द्रव्य भी है, जीव पदार्थ भी है, तो इनको कैसे समझे। ध्यान में रखना, पहले लिए जाते हैं द्रव्य, फिर लिए जाते हैं तत्व, फिर कंसिडर किए जाते हैं पदार्थ। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य की परिभाषा क्या है? देखो, फिर परिभाषा है। जो अस्तित्व में रहते हैं उनको द्रव्य कहते हैं, जिनकी पर्याय और गुण होते हैं उनको द्रव्य कहते हैं। ये लिया जाए तो द्रव्य के लिए परिभाषा ध्यान में लेकर उनको कहा जाता है द्रव्य। तो जीव अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है वह जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य की पर्याय होती है। जीव द्रव्य द्रव्य रूप में पाया पाया जाता है। उसकी जो दोनों पर्याय हम कहते हैं, जिसे उत्पाद व्यय और द्रव्य कहते हैं, वो भी उसमें पाया जाता है। इसको देखा गया तो जीव द्रव्य है। फिर लिया जाता है जीव तत्व। जीव का जीवपना, जीव का जीवपना है उसके भीतर रहने वाले गुणों के कारण। गुण और पर्याय युक्त द्रव्य होता है, ये द्रव्य में लिया है। गुण और पर्याय द्रव्य युक्त द्रव्य में होते हैं, उसके युक्त होते हैं द्रव्य, ये हमने ले लिया द्रव्य में। अब ले रहे हम आत्मा का गुण। आत्मा का गुण है जो हम कहते हैं यहाँ पर चेतना शक्ति। तो चेतना शक्ति ये गुण है आत्मा का। तो उसके आधार से चिंतन करना या चर्चा करना, ये आएगा जीव, जो हम कह रहे तत्व, जीव का जीवपना। जीव का जीवपना, तत्व, तत्व में आता है। तत्व मतलब वह मतलब पना। पदार्थ, वह पदार्थ, पदार्थ का पदार्थपना, इसे कहते तत्व। और उसका हम श्रद्धान करते तब 7 तत्वों का श्रद्धान कर कर सम्यक दर्शन बनता है। जीव का जीवपना अर्थात चेतना शक्ति की ओर ही नजर मुख्यतः। तो जीव का जीवपना और चेतना शक्ति के नजर तो निश्चित रूप से ज्ञान दर्शन ये गुण उसके देखना और उनके आधार पर चर्चा करना, ये होता है तत्व। तो जीव द्रव्य, जीव तत्व, ये दोनों देखे हमने। और जब तत्वों में तत्व 7 है हमको है, जीव अजीव पुद्गल, जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये हुए 7 तत्व। और इनमें मिलाए जाते हैं पाप पुण्य, तो बनते हैं पदार्थ। तो 7 तत्व और 2 पाप पुण्य, इन सब का मिलकर इनकी दृष्टिकोण से जीव का विचार करना, जीव के पदार्थ का विचार करना होता है। इस प्रकार द्रव्य, तत्व और पदार्थ, इनके बारे में अलग अलग रूप से एक ही विषय है, एक ही विषय जीव, और उसके बारे में अलग अलग रूप से देखना, तब हम कहते हैं द्रव्य, पदार्थ और तत्व। इन इन इस प्रकार से इनके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक। आज का आखिरी प्रश्न दिलीप जी का। दिलीप जी, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, हरिवंश पुराण में मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ उसमें से। जी। एक बार मैंने आपसे पहले भी प्रश्न पूछा था कि पढ़ने में ऐसा आया था कि दुर्योधन और जरासंध जो हैं उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तो अच्छा। मुझे वो पता नहीं चल पाया, मैंने प्रश्न भेजा भी था शायद, हाँ हाँ। मतलब फोटो खींच के। नहीं। तो एक वो, हाँ, हाँ, तो ये हरिवंश पुराण के कौन से पेज पर है कि उन्होंने दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी? मतलब बहुत पहले की बात है, तो मैंने उसमें से फोटो खींच के और सब भेजा भी था शायद भैया को, किसी को नहीं, मुझे उसमें। देखने में नहीं मिला। हाँ ठीक है, मैं फिर से भेज दूंगा। चलिए, जी। वो तो हाँ। अभी जो वही चल रहा है स्वाध्याय उसका, तो उसमें एक प्रश्न, एक वो भी आया है जी। कि जो द्विपायन मुनि ने द्वारका भस्म कर दी थी, तो उसमें ऐसा वर्णन आया है कि द्विपायन मुनि मतलब क्रोध में आ गए जी। और फिर और बलराम उनसे क्षमा मांगने भी गए।
हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मतलब वो तो अब नष्ट होनी है द्वारका, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के समोषण में ये घोषणा हो चुकी है। हाँ तो वो मतलब द्वीपायन मुनि मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद वो व्यंतर देव, कोई से जाति के देव हो गए। और उन्होंने वो देव मतलब वहां पे उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया, और फिर उन्होंने 6 महीने तक अग्नि प्रगटाई, ऐसा पढ़ने में आया है। जी जी। तो क्या सही है? मतलब मुझे तो आज तक मतलब नहीं ऐसे पढ़ने में। नहीं, हाँ। दो, इसके बारे में दो मत पढ़ने में आते हैं। एक जी। मत पढ़ने में आता है कि द्विपायन मुनि के शरीर से बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला। उसने हम्म। द्वारका नगरी, जो 12 कोस लंबी ऐसी द्वारका नगरी, उसको भस्म किया। वापस आकर उनके शरीर में प्रवेश करते समय उनको भी भस्म किया और उनका नरक में गमन हुआ। अर्थात वे असुर कुमार देव वगैरह कुछ बने या व्यंतर देव हम्म। बने, ऐसा कहने में आता है। और दूसरा आता है यही कि जो आपने अभी बताया कि वो देव बने, और उन्होंने जब जान लिया अपने अवधित ज्ञान से, तब उस नगरी में रहने वाले यादव लोगों के प्रति उनके मन में क्रोध उमड़कर आया, और उन्होंने अग्नि से वह नगरी भस्म कर दी। और उसमें से सिर्फ दो ही लोग बाहर निकल पाए, बलराम और कृष्ण। ये हाँ, बलराम। हरिवंश पुराण में पढ़ने में आता है। तो ये दो मत है इसके बारे में। दोनों मत रहने के कारण हम, ये दोनों भी आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, हम दोनों का श्रद्धान करें। कौन सही है कौन गलत है ये बोलने की क्षमता हम में नहीं है। दोनों का श्रद्धान करें, दोनों को ध्यान में रखें। जब भी तुम्हारा हमारा जिसका भी केवल नैनी प्रभु के पास गमन होगा, तो उनको पूछकर, प्रश्न पूछकर अपना शंका निरसन तब करेंगे। तब तक इन दोनों को हम ग्रहण करेंगे कि एक एक दृष्टिकोण से ये कहा गया है और एक दृष्टिकोण से ये कहा गया है। दोनों मत यहाँ पर अपनी बुद्धि में रखेंगे। ठीक। हाँ, वो तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गलत मतलब पुराण वो तो नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं इसलिए पूछा नहीं मैंने। नहीं तो नहीं, हरिवंश पुराण में ऐसा ही दिया है। और दूसरे इसमें दिया गया है कि नहीं, उनका अशुभ तेजस पुतला निकला और उस समय उन्होंने, उस तेजस पुतले ने उनको स्वयं को भी भस्म कर दिया। इस प्रकार ही जी। मिलता है। एक छोटा सा प्रश्न और है जी कि बोलिए। आप अभी मतलब कुछ दिन पहले आपने बोला था कि स्वाध्याय, जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो तो स्वाध्याय करते समय या तो अच्छे से बैठ जाना चाहिए, या तो फिर मतलब पोजीशन सही होनी चाहिए अपनी। तो मैं मतलब कभी जॉब पर होता हूँ तो हैंड्स फ्री लगा लेता हूँ और मैं सुनता रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। तो वो सही है, या मतलब कुछ भी काम और भी कुछ कर रहा हूँ तो भी मैं ऐसा ही करता हूँ कि या तो स्पीकर पे लगा दिया और मैं सुनता रहता हूँ, तो वो सही है कि गलत कुछ? आप स्पीकर पर क्या लगाते हो? जी, ये जैसे अपनी क्लास चल रही है, अभी तो मैं घर पे हूँ, कभी कभी मैं बाहर काम पे वर्क पे रहता हूँ, तो मैं हैंड्स नहीं फ्री लगा लेता हूँ कान में। नहीं, उस और समय क्लास क्या क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? मतलब ये जो क्लास चल रही है अपनी, जैसे आप पढ़ा हाँ रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो मैं कान में लगा के और मेरा अपना काम करता रहता हूँ और वो क्लास पूरी सुनता रहता हूँ, अटेंड करता रहता हूँ ऐसे। देखो, एक शब्द ऐसा दिया गया है कि अगर आपका उपयोग जिनवाणी की ओर है तो वो सही उपयोग। अगर आपका उपयोग कहीं और जा रहा है और आप जिनवाणी सुन रहे हो, तो थोड़ा सा अभिनय की कोटि में आता है। हाँ, जी। आप सुनते समय, जैसे आप काम कोई कर रहे हो, जैन भजन सुनो या जैन स्तुतियां सुनो, ये अलग, ये अलग। जी। लेकिन हाँ, महाराजों के प्रवचन भी आप सुन सकते हो, लेकिन प्रवचन में भी अगर तात्विक विषय आता होगा तो नहीं सुनना चाहिए। और आता ही है, उनके प्रवचनों में तात्विक विषय आता ही है। क्या करें? सबसे अच्छा ये है कि जब आपको कोई काम करना है और काम के साथ, जैसे महिलाओं को किचन में, आपको आपके ऑफिस में, अलग अलग जगह पर हम सब लोग हों, जैसे कोई कार से जा रहे हैं वो, तो ये भजन वगैरह लगाए, उसको सुने, चालीसा लगाए उसको सुने, कोई दिक्कत नहीं उसमें, भजनों में। और हम लोग अगर एकांत जगह पर, एक जगह पर निश्चिंत बैठे हैं, तब प्रवचन कहो या क्लास का कहो या जिनवाणी की बातें, ये उस समय हम सुन सकते हैं। जैसे किसी महाराज जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र की क्लास चलाई जा रही है और हमें वो सुनना है। सुनना है तो ऐसे बैठे जैसे साक्षात महाराज जी सामने हैं और वे अभी हमारे लिए वहां पर प्रवचन दे रहे हैं, और उनको ध्यान में लेकर ही हम सुन रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारा पूरा उपयोग वो सुनने में लगना चाहिए।
हम अगर यत्र तत्र ध्यान देते हुए वो आते जाते सुनेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि इससे जिनवाणी का अपलाप होता है, अभिनय होता है। हमें अभिनय नहीं करना है। ज्ञान थोड़ा कम रहा चलेगा, उससे नुकसान नहीं है। देखो ध्यान में रखना, ज्ञान कम रहने से नुकसान नहीं, लेकिन ज्ञान ग्रहण करते समय जिनवाणी का अभिनय करने से बहुत बड़ा नुकसान। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर यथा योग्य पद्धति से हम अपने लिए अपना मार्ग ढूंढे। कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास समय है, और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये काम मेरा चल रहा है और इतनी देर तक तो कुछ मैं सुनूं तो अच्छा रहेगा। सुनिए, भजन सुनने में कोई दिक्कत नहीं, चालीसा सुनने में कोई दिक्कत नहीं, इनको सुनिए। अपना परिणाम उनके माध्यम से भी विशुद्ध परिणाम बन सकता है, जरूर रखें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जिनवाणी की बातें सुनते समय साक्षात स्वाध्याय कर रहे हो ये समझकर बिल्कुल एकाग्र होकर ही सुनना चाहिए। ठीक जी, धन्यवाद। जी जय। जी। आइए दीदी, क्या जी हम जी जिनवाणी स्तुति करें? जी। मंजली जी, आप मुझे अपना प्रश्न भेज दीजिए लिखकर, नहीं, या ग्रुप पे ले भेजिए। लीजिएगा, ले लीजिएगा, उनका ले हाँ लीजिएगा, जी। ले लीजिएगा। हाँ। मंजली जी, आप अपना प्रश्न भेजिए। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए मंजली जी। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। अभी जय। हरिवंश पुराण की बात चल रही थी, तो उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है हम्म। कि हरिवंश पुराण का स्वाध्याय कर रही हूँ। हो। तो उसमें नारद जो है, उनको प्रस्तावना में दोनों मत कहे हैं कि नरकगामी है और चरम शरीर भी बताया है। तो ये कैसे? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, चरम शरीर मतलब उसी भव से? हाँ। नहीं, तो नारद उसी भव से मोक्ष नहीं जाते। चरम शरीर का अर्थ होता है मोक्ष जाना। हाँ, ये तो जानती हूँ मैं। तो फिर चरम शरीर क्यों कहा फिर उसमें? नहीं, उन्होंने क्या वर्णन किया है कि वो चरम शरीर होकर मोक्ष को गए? नहीं, अभी तो नहीं आया पढ़ने में, लेकिन हम्म। श्रेणी को वो सुना रहे हैं कि मैं अभी चरम शरीरी नारद की कथा तुमको सुनाता हूँ। हाँ, चरम सका शरीरी हाँ, चरम शरीरी नारद की कथा सुनाता हूँ किसमें लिखा है ये? ना। हरि हरिवंश पुराण में। और श्रेणी को गंधर्व परमेष्टि सुना रहे हैं। हाँ। बराबर है। मतलब भगवान महावीर के समोसरण में श्रेणिक ने प्रश्न किया होगा नारद के बारे में हमें समझाओ, तब वे बोल रहे होंगे और तब ये समझाते होंगे। लेकिन चरम शरीरी नहीं लगेगा शब्द। कोई भी नारद चरम शरीरी नहीं होते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि वो भव्य है, निकट भव्य है, जल्द ही मोक्ष को जाएंगे, लेकिन उस भव से नहीं। नारद के बारे में तो ये कहा गया है कि नारद नरकगामी होते हैं। प्रस्तावना में दोनों बताया है। ये हरिवंश पुराण कहाँ से छपा हुआ है? देखना पड़ेगा हाँ, वो देखकर मुझे भेजिए, और हाँ। अगर हो सके तो उसकी जरा फोटो उतनी निकाल कर मुझे प्रामाणिक ऐप के माध्यम से मेरे पास पहुंचाइए, तो अच्छा, अपन उसके बारे में देखेंगे जरूर। ठीक है। ठीक है। हम्म। जी जी, जरूर। अ, दिलीप जी, आपने 18 अगस्त को के आसपास अपना प्रश्न भेजा था, और जी, संजोगवश शायद पंडित जी थोड़े से बिजी थे, तो मैं उनको आपका प्रश्न पुनः भेज दूंगी। ठीक है दीदी, जी जरूर। हाँ जी। जी जी। क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे यूएस के लिए, इसलिए उसका उत्तर नहीं मिल पाया, मुझे याद आया। ठीक ठीक। है। ठीक है, हाँ जी। हम्म। चलिए जिनवाणी स्तुति जिनवाणी करते हैं स्तुति हम करेंगे। सभी। जिनवाणी स्तुति के बाद सभी लोग पंडित जी, अपने। जय जिनेन्द्र। मैं आष्टा से हाँ हाँ आष्टा से मोनिका जैन। मुझे एक हाँ छोटा सा प्रश्न करना है कि जो जी। जीव पानी को अपन जीव बोलते हैं, तो जो बादल होते हैं वो जीव होते हैं या अजीव होते हैं? बादल? बादल बादल आसमान में जो बादल? बादल पानी गिराते हैं नहीं वो। नहीं, बादल जो है जी पानी की भाप है, भाप इकट्ठा है तो बादल कहते हैं। जी। तो उसमें जीव होते हैं कि नहीं होते? हाँ, हो सकते हैं जीव। वो स्वयं जीव है या अजीव कहलाएंगे बादल? नहीं, बादल तो देखो, उसके बारे में पढ़ने में तो कहीं पर भी नहीं आया मेरे। बादल में पानी होता है, ये हमें मालूम है। बादल में पानी होता जी है क्योंकि तभी तो बादल से पानी टपकता है। और जी ये जो बादल का पानी होता है, जब तक वो भाप के रूप में है, क्या उसमें जीव जी। होते हैं कि नहीं, जल का ही पढ़ने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया।
क्योंकि जी ये भी लिखा गया है कि बादल का पानी नीचे गिरते समय उसमें त्रस जीव नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही हवा मिक्स हो गई, हवा के माध्यम से वो मिक्स हो गए, तो फिर जो पानी की बूंद नीचे आई, अंतर्मुहूर्त में उसमें जीव उत्पन्न होने लगते हैं। अब कौन से जीव उत्पन्न होने लगते हैं इसका विश्लेषण मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मानने के लिए आप मान सकते हो कि अगर भाप में जीव है तो वो वायुकायिक है कि जी जलकायिक है, ये प्रश्न आएगा। अगर जलकायिक है जी तो जल के रूप में रहने चाहिए, तो जल जी जल को हमेशा हाँ लिक्विड के रूप में माना जाता है, तो लिक्विड के रूप में रहने के बाद जल का एक जी जीव आने चाहिए। तो वहां पर कौन से जीव होंगे जी मेरे पढ़ने में नहीं आया। अगर कहीं मुझे रेफरेंस मिलता है तो मैं पढ़कर जी बताऊंगा, लेकिन मेरे पढ़ने में इसके बारे में नहीं आया है। जी, ये ठीक है। प्रामाणिक पाठशाला की बुक में ही क्वेश्चन है कि बादल जीव है अजीव, तो उसमें अजीव लिखा हुआ है एक प्रश्न में। तो बच्चों ने मुझसे रिपीट किया था, तो देखो ना, मैंने उनसे मैं कहा था मैं पूछ के बताऊंगी। हाँ, मैंने यही कहा कि बादल बनते हैं तो भाप से बनते हैं, पानी की भाप से। अगर पानी की भाप है जी तो वो वायु का एक मानना है या जल का एक मानना है, क्या मानेंगे? वो वायु का एक मानेंगे। अगर पानी की नहीं, वायु वायु जी ही मानेंगे, वायु का एक भी नहीं बोल रहा हूं मैं। वायु मानेंगे तो उसमें वायु का एक रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो क्या वायु का एक जल का एक बन जाते हैं जब जल में कन्वर्ट होता है वह भाप? नहीं, इसके बारे में पढ़ने में नहीं आया, ना ही कभी चिंतन का विषय बना। लेकिन देखते हैं, इसके बारे में कभी कभी कहीं पर पढ़ने में आता है तो उसको जरूर पढ़ेंगे, देखकर फिर बताएंगे। अभी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। जी पंडित जी, धन्यवाद। जी जी जी। जी, आइए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति करने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। क्लास छोड़ने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर कायोत्सर्ग करे बिना उठे नहीं। सबको उत्तम क्षमा। अगर मेरे द्वारा कुछ गलत बता दिया तो वो मेरा समझकर उसे छोड़ देना है। जो सही है वो जिनवाणी का ग्रेड पकड़कर ग्रहण करना है। जो भी चर्चाएं अपनी होती है उसमें कई प्रकार के विषय ऐसे आते हैं कि उसके बारे में विषय उत्तर मालूम नहीं होते हैं, तो उसको हम ये समझ कर रखें कि जब भी हम ज्ञानी लोगों के पास पहुंचे, इसको जरूर